स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। इसमें हम चर्चा करेंगे कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों का, जो कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये मॉडल क्वेश्चन पेपर होगा आगामी आने वाली लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए। ये संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। बस थोड़ा सा आपको ये करना है कि सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको उसका क्वेश्चन सोचना है या बताना है। जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो अच्छी बात है, जो नहीं आते हैं अगर आप उसको लिखते जाएंगे तो रिवीजन में आपको काफ़ी मदद मिलेगी और आपका जो है काफ़ी अच्छा तैयार हो जाएगा। प्रश्नों की क्वालिटी बहुत ही अच्छी रखने की कोशिश की गई है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि प्रश्न का स्तर परीक्षा के स्तर के आसपास है या नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसे शांत घाटियों का देश कहा जाता है? शांत घाटियों का देश किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन में है आपका लेसोथो, ऑप्शन बी में है जापान, सी में है मिस्र, डी में है नाइजीरिया। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जो ए है वो करेक्ट है। लेसोथो जो है उसको शांत घाटियों का देश कहा जाता है। अब लेसोथो के बारे में आप जान लीजिए, ये किस महाद्वीप में है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका महाद्वीप में जब एकदम आप देखेंगे दक्षिण में उसके, तो वहाँ पे एक देश है उसका नाम है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की गोद में है, एक तरह से गोद का मतलब ये दक्षिण अफ्रीका देश का जब आप मैप में देखेंगे तो उसके बीच में लेसोथो एक बहुत छोटा कंट्री, लैंड लॉक्ड कंट्री है। ये चारों तरफ से दक्षिण अफ्रीका देश से घिरा हुआ है और ये ड्रैकन्सबर्ग पर्वत पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ और निकल के आई कि ड्रैकन्सबर्ग पर्वत कहाँ पे स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण अफ्रीका देश में। ठीक है, तो लेसोथो के बारे में हम देख लें कि इसकी राजधानी मसेरू है और इस देश को शांत घाटियों का देश कहा जाता है। और यहाँ पे भेड़ों को पाला जाता है जिससे उत्पादित जो ऊन है उसका नाम सुन लीजिए आप, माहेयर ऊन विश्व प्रसिद्ध है। तो इस तरीके से हम कई चीज़ों पे डिस्कशन कर रहे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा और जो चीज़ें आपको लगती हैं उसको आप नोट डाउन करते चलिएगा, तो आपके फैक्ट भी तैयार होते जाएंगे। देखिए, फैक्ट याद करना ज़रूरी होता है क्योंकि कभी कभी फैक्ट याद रहते हैं तो आप क्वेश्चन में एलिमिनेशन टेक्निक लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, सिनाई प्रायद्वीप निम्नलिखित में से किस देश में पड़ता है? ठीक है, सिनाई प्रायद्वीप के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है सऊदी अरब, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया, ऑप्शन डी है मिस्र। तो सिनाई प्रायद्वीप जो है ये यहाँ पे सऊदी अरब में चिन्ह लग गया, वो आंसर नहीं है इसका। सिनाई प्रायद्वीप जो है वो मिस्र में स्थित है। ठीक है, सिनाई प्रायद्वीप कहाँ पड़ता है? ये मिस्र में पड़ता है। मिस्र का एक भाग है जो उत्तर में इसके मतलब सिनाई प्रायद्वीप के उत्तर में भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर तो आप मैप में देख रहे हैं ना, अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल ऊपर। तो वहाँ पे मिस्र देखिए, तो मिस्र के पूर्व में पड़ता है ये। ठीक, इसके दक्षिण पश्चिम में लाल सागर और सुएज नहर की खाड़ी है और इसके दक्षिण पूर्व में लाल सागर की अकाबा की खाड़ी पाई जाती है। तो ये जो मिस्र का ये जो क्षेत्र है ये एशिया महाद्वीप में पड़ता है। कौन सा? सिनाई प्रायद्वीप। सिनाई प्रायद्वीप जो है वो एशिया महाद्वीप में पड़ता है। बाकी जो मिस्र है वो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। इसी वजह से मिस्र को एशिया और अफ्रीका महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, मिसिसिपी नदी कहाँ से निकलती है पूछ लिया है। मिसिसिपी नदी का नाम आप सुने होंगे। ये एक महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। महत्वपूर्ण नदियों के बारे में आपको ये मतलब पता ही होना चाहिए कि वो कहाँ से निकल रही हैं और कहाँ पे वो गिर रही हैं या उनका मुहाना कहाँ पे है। तो यहाँ मिसिसिपी नदी के बारे में पूछा गया है, कहाँ से निकलती है, ओरिजिन सोर्स मतलब इसका पूछा गया। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए में है राखी पर्वत और डी में है सुपीरियर झील, सी में है ओंटेरियो झील और डी में है लॉरेंसियन पठार। तो जो इसमें सही ऑप्शन है वो आपका सुपीरियर झील है। तो मिसिसिपी नदी कहाँ से निकलती है? सुपीरियर झील से निकलती है। गिरती कहाँ है? ये मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, और इसकी क्या विशेषता है? ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है।
ठीक है। और जो ये डेल्टा बनाती है वो पक्षी के पंजे जैसा बनता है। तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि किस नदी, कौन सी नदी जो है वो पक्षी के पंजा या बर्ड फूट डेल्टा का निर्माण करती है, तो ये मिसिसिपी हो गया। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एशिया व यूरोप के मध्य सीमा नहीं बनाते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए है यूराल पर्वत, ऑप्शन बी है कैस्पियन सागर, ऑप्शन सी है काकेशस पर्वत और डी है स्वेज नहर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो स्वेज नहर सही है, ठीक है। स्वेज नहर जो है वो एशिया और यूरोप के मध्य सीमा नहीं बनाता है। बाकी एशिया और यूरोप के बीच में जो है यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काकेशस पर्वत और काला सागर सीमा बनाते हैं, ठीक है। और जो स्वेज नहर है वो लाल सागर और स्वेज नहर अफ्रीका के बीच, अफ्रीका और लाल सागर की सीमा का निर्धारण करता है स्वेज नहर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक काकेकस देश नहीं है, ठीक है। कौन एक काकेकस देश नहीं है। ऑप्शन ए में है जॉर्जिया, बी में है आर्मेनिया, सी में है साइप्रस, डी में है अजरबैजान। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो साइप्रस है, ठीक है। साइप्रस के अलावा जो जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान है ये काकेकस पर्वत पर स्थित हैं। काकेकस पर्वत पर स्थित होने के कारण इन्हें काकेशस देश कहा जाता है, ठीक है। जिस तरह से आप अब बाल्कन कंट्री और स्कैंडियन कंट्री के बारे में पढ़ते हैं, तो उसी तरीके से ये एक नया कॉन्सेप्ट एक तरीके से ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है। काकेकस पर्वत पर कौन कौन से देश हैं ये आप याद कर लीजिए। जो साइप्रस है वो काकेकस पर्वत पर नहीं है और यहाँ पे यही चीज़ पूछा गया है कि कौन सा एक देश काकेकस पर्वत पर नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं, ठीक है। देखिए ये क्या है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है। तो सॉरी, ऑप्शन ए में है उत्तरी अंडमान, ऑप्शन बी में है नारकोंडम द्वीप, सी में है लैंडफॉल द्वीप, ऑप्शन डी में है लॉन्ग द्वीप, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा, वो जो सही ऑप्शन होगा वो लैंडफॉल द्वीप होगा। लैंडफॉल जो द्वीप है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है, ठीक है। उत्तर का मतलब मैप में हमेशा ऊपर की ओर रहता है जब आप मैप देखेंगे। तो जो लैंडफॉल द्वीप है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है, जो कोको जलमार्ग जो है, कोको जलमार्ग, ठीक है, इसे कोको द्वीप से अलग करता है। कोको जलमार्ग लैंडफॉल द्वीप को कोको द्वीप से अलग करता है। कोको द्वीप किसके अंतर्गत आता है, वो म्यांमार के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो अब ये चर्चा में क्यों आया, क्योंकि जो कोको द्वीप है वहाँ पे चीन ने इलेक्ट्रॉनिक निगरानी तंत्र स्थापित किया है, जो भारत के लिए चिंता की बात है, ठीक है। कोको द्वीप किसके अंतर्गत आता है, म्यांमार के अंतर्गत आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। यहाँ पे गलत पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए देखिए, दक्षिण भारत की उच्चतम चोटी अनाईमुडी है। ऑप्शन बी में कह रहा है नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर दोद्दा बेट्टा है। ऑप्शन सी कह रहा है छोटा नागपुर पठार की उच्चतम चोटी गुरु शिखर है। ऑप्शन डी में कह रहा है मेघालय पठार का सर्वोच्च शिखर नॉकरेक है। तो इस कथनों में कौन सा कथन गलत है ये पूछा गया है। तो ये जो ऑप्शन सी है ये गलत लिखा हुआ है। ऑप्शन सी में लिख रहा है छोटा नागपुर पठार की उच्चतम चोटी गुरु शिखर है, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। छोटा नागपुर पठार के बारे में आप जान लीजिए, ये पूर्वी भारत में स्थित एक पठार है जो झारखंड राज्य का अधिकतर हिस्सा इसके अंतर्गत आता है। और यदि इसके विस्तार की बात की जाए तो ये पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ भाग में फैला हुआ है, ठीक है। भारत का रूर कहा जाता है, रूर प्रदेश किसको, छोटा नागपुर पठार को, ठीक है। तो छोटा नागपुर पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो पारसनाथ है, ठीक है। कौन सी है, पारसनाथ, गुरु शिखर नहीं है। गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है जो माउंट आबू पर स्थित है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमने उत्तर देख लिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं हम। तो निम्नलिखित में से किसे या किन्हें पूर्ववर्ती नदी या नदियां कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिंधु ऑप्शन ए में दिया है, बी में सतलज, सी में ब्रह्मपुत्र, डी में उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन को सही करने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पूर्ववर्ती नदियाँ किसे कहा जाता है। तो पूर्ववर्ती नदी का मतलब ये होता है कि जो
मतलब अपनी दिशा को, मतलब अपनी दिशा में जहाँ बह रही हैं वो बह रही हैं। अगर भूगर्भिक स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन आता है तो भी इनके मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, तो सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र आप देख रहे हैं, ये एक तरीके से इनको ट्रांस हिमालयन नदी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये तीनों नदियाँ हिमालय पर्वत को या हिमालय श्रेणी को पार करके बहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसे पूर्ववर्ती नदी भी कहा जाता है, क्योंकि हिमालय का उत्पत्ति हुआ लेकिन इन नदियों ने अपने मार्ग को नहीं बदला। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इन तीनों नदियों ने क्या किया है, बृहद हिमालय को काट कर बहती हैं और ये जो है उस हिस्से में खड़े कगार वाले खड्डों का निर्माण करती हैं, जिसे गार्ज कहा जाता है। जैसे सिंधु गार्ज जम्मू कश्मीर में है, सिंधु नदी द्वारा बनाया गया है। सिपकीला गार्ज जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, सतलज नदी के द्वारा बनाया गया है। और कोरबा जो है वो गार्ज अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। वर्गीकरण के आधार पर हिमालय का कौन सा प्रदेश लंबाई में सबसे बड़ा है? ठीक है, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हिमालय जो है, हिमालय पर्वत, वो भारत के लिए हर दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसके जो है कुछ पार्ट हैं, जैसे अब यहाँ पर कह रहा है कि लंबाई में सबसे बड़ा कौन सा है, तो ऑप्शन ए में कह रहा है पंजाब हिमालय, ऑप्शन बी में कह रहा है कुमायूं हिमालय, ऑप्शन सी में कह रहा है नेपाल हिमालय, ऑप्शन डी में कह रहा है असम हिमालय। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो मैं बता दूंगा आपको, ये सी सही होगा। ठीक है, सी सही होगा। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो एक भूगर्भ शास्त्री थे, उनका नाम था सिडनी बुरार्ड। ठीक है, उन्होंने हिमालय का वर्गीकरण नदी घाटियों के आधार पे किया। किसके आधार पे किया? नदी घाटियों के आधार पर। इन्होंने हिमालय की जो पश्चिमी सीमा है वो सिंधु नदी और पूर्वी सीमा को ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्धारित किए हैं। तो इन्होंने हिमालय के कितने प्रदेश बताए? 4 प्रदेश बताए। ठीक है, पहला पंजाब हिमालय जो सिंधु व सतलज नदियों के मध्य आता है। दूसरा जो है वो कुमायूं हिमालय बताया इन्होंने, जो सतलज व काली नदी के मध्य आता है। और इन्होंने नेपाल हिमालय बताया जो काली नदी व तीस्ता नदी के मध्य आता है। और इन्होंने चौथा जो बताया वो असम हिमालय बताया जो तीस्ता नदी व दिहांग नदी के मध्य आता है। तो यहाँ पे जो नेपाल हिमालय है, अगर आप मैप में भी देखेंगे सीधे सीधे, तो वो नेपाल हिमालय सबसे मतलब लंबाई में बड़ा है। तो ठीक है, नेपाल हिमालय जो है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। विश्व में सर्वाधिक स्वर्ण खान भंडार किस देश के पास है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए आप, दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑप्शन डी में है ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो डी सही है। ठीक है, इस समय जो विश्व में सर्वाधिक स्वर्ण खान भंडार हैं वो ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित हैं। ऑस्ट्रेलिया में लगभग 10,000 टन सोने के भंडार हैं। दक्षिण अफ्रीका में लगभग 5,300 टन स्वर्ण भंडार हैं और रूस में 3,200 टन के आसपास स्वर्ण भंडार हैं। तो इस तरीके से आज हमने 10 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा किया। आने वाले वीडियो में क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।